बाटरहाटमा भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमद्वारा 16 बुँदे माग लिएर 20 अगस्तदेखि 26 अगस्तसम्म देशव्यापी कार्यक्रम आज बाटरहाटमा पनि अपराह्न 4 बजे तरुण सङ्घ मैदानबाट एक र्यालीको आयोजना गर्दै पालन गरियो। आजको यस र्यालीको नेतृत्व जिल्ला कमिटी सदस्य तिलक छेत्री, क्षेत्रीय कमिटी सम्पादक दीपक कुण्डु, बाटरहाट क्षेत्रीय कमिटी सदस्य सुरज दर्नाल, डीवाईएफआई राज्य कमिटी सदस्य अजय महाले, मानिक दत्त, पार्वती छेत्री आदिले गरेका थिए। वर्तमान समयमा लकडाउनको अवधिभरि आयकर विभागको दायराबाट बाहिर रहेका गरिब परिवारलाई 6 महिनासम्म 7,500 रुपियाँ दिनुपर्ने, मनरेगाको काम 200 दिन दिनुपर्ने, बन्द चियाबारी खोल्नुपर्ने, चियाबारीमा न्यूनतम मजदुरी, अन्य कारखानामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हाजिरा मासिक 21,000 हुनुपर्ने, लकडाउनको समयमा केन्द्र सरकारले श्रम कानुनको नियमलाई पनि परिवर्तन गर्दै जुन 8 घण्टादेखि 12 घण्टा बनाउने प्रस्तावको विरोध, एक काम एक दाम, सरकारी सम्पत्ति बिक्री बन्द आदि रहेको थियो। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला कमिटी सदस्य तिलक छेत्रीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई झुट बोलेर मक्ख बनाएको पनि बताए। केन्द्र सरकारलाई सत्तामा आउन अघि जुन वचनहरू दिएको थियो कुनै पुरा नगरेको, वर्षेनी 2 करोड युवाहरूलाई रोजगार दिने, देशमा कारखानाहरू खोलिने वाचा गरेका थिए, तर उल्टा अहिले देशका लाखौं ससाना कारखानाहरू बन्द भएको छ। सरकारी सम्पत्तिहरू बेचबिखानमा लागेको आरोप पनि लगाए। चियाबारीका श्रमिकहरूको न्यूनतम मजदुरी बारे राज्य सरकार न केन्द्र सरकार मौन रहेको पनि बताए। आज हमारा सर्वभारतीय भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 16 दफा दाबी लेकर 20 से 26 तक देशव्यापी ये कार्यसूची लिया है। इसमें मूलतः है हमारा जो केंद्र सरकार आज 133 करोड़ देशवासियों को दिन प्रतिदिन हम लोग को धोखा दिया जा रहा है, ठग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आश्वासन दिया था हम साल में 2 करोड़ बेकार को काम देंगे, आज उनका 7 साल चल रहा है, 7.5 चल रहा है, लेकिन बेकारी को कोई किस्म का काम देने की व्यवस्था नहीं है। नया उद्योग क्षेत्र खोलने के बाद बोला था, आज तक नया उद्योग क्षेत्र नहीं है। हालांकि हमारे देश में जो कल कारखाना था, हमारे छोटा माजारी बड़ा शिल्प लोग आज लाखों 3.5 लाख से ज़्यादा हमारा कल कारखाना बंद है। हमारे इस क्षेत्र में चाय बागान 32-33 चाय बागान बंद है। कोई किस्म का खोलने का न राज्य सरकार न केंद्र सरकार इसको पहल कर रहा है। हमारा दावी है हमारा निम्नतम मजदूरी चाय बागान को देना होगा, उसके साथ में हमारे हर सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को निम्नतम 21,000 रुपया मासिक वेतन देने होगा। हमारे इस दावी में है आयकर आवता के बाहर जो परिवार जो है उन सबको निम्नतम 7,500 रुपया करके कम से कम 6 महीना उनको देना होगा। और जो सबको अभी इस महामारी के समय में जो बेकार है उन लोगों के लिए 10 केजी खाद्य पन्ना 6 मास के लिए देना होगा। मनरेगा का जो काम है हमारा 100 दिन का काम के जगह में हमको 200 दिन काम करना होगा, क्योंकि मनरेगा का काम भी हमारे समस्त पार्ट में समस्त जगह में पूरा नहीं हो रहा है। इसको राज्य सरकार नहीं देख रहा है। हमारी दावी है 100 दिन का अभी का हालत में ये गुजारा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 100 दिन का काम को मनरेगा को काम को 200 दिन में 200 दिन देने होगा। और हमारा जो श्रम कानून जो है इस महामारी के समय में केंद्र सरकार श्रम कानून को बदली करके चाय बागान के और जितना भी सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर कर्मचारी हैं उनको 8 घंटा ड्यूटी कराने का जगह में अभी 12 घंटा काम कराने का जो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, इनको हम लोग घोर विरोध करते हैं कि 8 घंटा का जगह में 12 घंटा काम करने का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ला रहा है श्रम कानून को संशोधन ही करके इसको हम लोग प्रतिवाद जनाते हैं और 8 घंटा ड्यूटी ही उनको कराना होगा। हमारा दावी है ये दलित व आदिवासियों का विरोध में जो प्रकार के जो अत्याचार चल रहा है इसको रोकना होगा। महिला के ऊपर में अत्याचार ये सब बलात्कार रोकना चाहिए। ये केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकार के पास में हमारा ये दावी है। हम लोग का बात है नया शिल्प
बेकारी बेरोजगारी बढ़ रहा है। हमारे इस क्षेत्र का जितना नौजवान आदमी लोग हैं, नौजवान लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम का कोई स्कोप नहीं है। हमारा इस प्रांत को छोड़ के दूसरा प्रांत में जाना पड़ रहा है, विभिन्न प्रोविंस में जाना पड़ रहा है। तो अगर यदि ये काम की व्यवस्था, नया उद्योग क्षेत्र हो, सरकार इसके ऊपर में पहल करे, ध्यान करे कि हमको बेकारी बेरोजगार को काम देना होगा, ये बात को लेकर सम काम की सम वेतन, सम काम की सम वेतन नहीं हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग का बात है सम काम का सम वेतन देने होगा। हमारे जो सिविक पुलिस लोग हैं, इनको 8,000 रुपया मासिक तनख्वाह है, दूसरा पुलिसों को 35,000 रुपया, 30,000 रुपया है। तो सम काम का सम वेतन भी होना चाहिए, ये हमारा बात में है। केंद्र सरकार ये महामारी के समय में आज एक तरफ में हमारा सरकारी संपत्ति को बिक्री कर रहे हैं, रेल को, बीमा को, कोयला को, बीपीएल को। ये जो सरकार जो नीति अपना रहे हैं, इसको हम लोग घोर विरोध करते हैं। हमारा भारत का जो मूल शिल्प है, हमारा सरकारी संस्था है, इसको बेसरकारीकरण हम लोग होने नहीं देंगे, ये हमारा प्रतिबद्ध है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तिलक छेत्री। आज हाम्रो 16 दफाको दाबीको विषयमा हामीले र्याली निकालेको हो, जो कि यो 16 दफाको दाबीको मेन हाम्रो मुद्दा हो। जो इन्कम ट्याक्सको आवतामा आउनु हुँदैन, गरिब परिवार उनीहरू जो यो लकडाउनको पिरियडमा उनीहरूलाई 7.5% सरकारले दिनुपर्छ। र अर्को दाबी छ, जुन प्रकारले हाम्रो देशमा महँगाई बढ्दैछ, जुन प्रकारले हाम्रो देशमा एउटा दबाईको, कुनै सागसब्जीको, चामलको, तेलको हरेक कुरोको दाम बढ्दैछ, त्यो हिसाबले हाम्रो 100 दिनको कामलाई 200 दिन दिनुपर्छ। साथसाथै यसको तलब पनि, वेतन पनि बढाउनुपर्छ सरकारले। 350 कम से कम 350 तलब हुनुपर्छ, एक दिनको हाजिरा हुनुपर्छ। जति पनि सरकारी सम्पत्तिलाई बिक्री गर्नु पाउँदैन, यो हाम्रो दाबी हो। किनभने आज रेल, ब्याङ्क, बिमा यो सब बिक्री हुने एउटा सम्भावना भइसकेको छ र बिक्री गर्ने चेष्टामा छन् हाम्रो बीजेपी सरकारबाट। यो चाहिँ नहोस्, हामी यो चाहदिनौँ, किनभने हाम्रो देशको सम्पत्ति हो। अगर हाम्रो देशको सम्पत्ति बिक्री भयो भने भोलि हाम्रो देश डुब्छ। यो तपाईँको नाम? मेरो नाम पार्वती छेत्री। तपाईँ के हुनुहुन्छ यस पार्टीको? म आङ्ग्ल भाषा, यो पार्टीको चाहिँ आङ्ग्ल भाषा प्रधान हो।